welcome back to your favorite YouTube channel Autonomic Classes. So friends, वीडियो काफ़ी लेट आया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है अनकाउंटेबल नाउन्स पर, जिसमें हम अनकाउंटेबल नाउन के दोनों काइंड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो दोनों काइंड्स हैं हमारे वो है मटेरियल नाउन और दूसरा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही। लेकिन क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे क्लास हम लोग का आगे बढ़ता है तो चीज़ें काफ़ी ब्रॉड होती जाती हैं। तो आइए समझते हैं कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये दोनों, साथ ही उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मटेरियल नाउन, सबसे पहले हम अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ रहे हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन कहते किसको हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं फिर एक थोड़ा सा बस कि द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं या फिर हम जिनकी गिनती ही नहीं शुरू कर सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कैसे, जैसे कि हम लोग मान लीजिए पेन लिए हैं, पेन लिए हम लोग साथ में, तो हम गिन सकते हैं 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, है ना। लेकिन अगर वहीं उसी की जगह हम लोग कुछ सच कह रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम 1 रो रहे हैं, हम 2 रो रहे हैं? नहीं ना। और वैसे ही जैसे हमने गोल्ड लिया, हमने सिल्वर लिया, हमने कॉपर लिया, हमने मटेरियल्स लिए, तो क्या हम लोग उसमें कहते हैं कि हमने 1 सोना लिया, 1 चांदी लिया, 1 कॉपर लिया, इस तरह से? नहीं। तो ये जो नाउन्स होते हैं हमारे, इसीलिए नाउन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। जो कि काउंटेबल हम लोग पढ़ चुके हैं और ये है दूसरा हमारा अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन की हिंदी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, और तो मटेरियल्स नाउन की हिंदी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, द्रव्य, द्रव्य मीन्स मैटर। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना मैटर, तो द्रव्य मीन्स मैटर और वाचक मीन्स बताने वाला। ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन जो क्या करता है, हमें मैटर के बारे में बताता है, मैटर का बोध कराता है, वो क्या होता है हमारा मटेरियल नाउन। आइए देखते हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन है कि द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, आप देख रहे हो डिनोट्स मटेरियल्स, यानी कि जो पदार्थ का बोध कराए वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा पदार्थवाचक। पदार्थवाचक भी कह सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग इसको नॉर्मल हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम लोग छोटी क्लासेस में होते हैं तो इसको पदार्थवाचक भी देता है, दोनों ही सही है। ओके, आइए देखते हैं किस तरह के पदार्थ का बोध कराता है। पहला हमारा है एग्जाम्पल गोल्ड। गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना, सब जानते हैं, है ना। सोना वो सोने वाला सोना नहीं, मतलब कि वर्ब नहीं है, ये नाउन है, सोना। कॉपर, टी, कॉफी, है ना। अब एक चीज देखिए, इसमें हम लोग एक चीज, इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि मटेरियल्स नाउन में जिन सब्सटेंस से नई चीजें तैयार की जाती हैं, नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो होते हैं हमारे मटेरियल्स नाउन। फॉर एग्जाम्पल जो वुड है हमारा, वुड, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। चेयर बनाया जाता है ना, चेयर बनाया जाता है, और तरह तरह के बेड वगैरह, जो भी सोफा वगैरह सब बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या एक मटेरियल यूज होता है, वुड, है ना। तो वुड क्या हो गया हमारा, वुड हो गया हमारा मटेरियल नाउन। ठीक वैसे ही देखिए कॉफी है। कॉफी जो कि क्या है, कॉफी को जब हम लोग बना के चाय की तरह पीते हैं तो भी इसको कॉफी कहते हैं ना। लेकिन जो कॉफी होता है, उसका जो पौधा होता है, उसकी नाम भी क्या होती है, कॉफी होती है। लेकिन कॉफी से हम लोग नई चीजें बनाते हैं ना, इसका यूज इसका जो पाउडर होता है, इसका यूज हम लोग बहुत सारी डिशेस बनाने में करते हैं। तो ये जो सब्सटेंस यूज हो रहा है, जो मटेरियल यूज हो रहा है, वो क्या यूज हो रहा है, कॉफी। ठीक वैसे ही जो टी है हमारा, चाय भी वैसे यूज होता है एक सब्सटेंस की तरह। इसमें हम लोग नहीं, इससे भी हम लोग बनाते हैं, है ना। टी से हम लोग चाय बनाते हैं, फिर उसका भी जो उसका जो चाय होता है उसका यूज हम लोग दूसरी चीजें बनाने में भी करते हैं ना, दूसरे डिशेस बनाने में भी करते हैं। तो इस तरह से ये थे हमारे क्या, मटेरियल्स नाउन कह सकते हैं इनको। जब भी कोई पूछे या फिर आपको शॉर्ट में डिफिनेशन देना हो तो आप कह सकते हो कि ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन जो क्या करे, जो ऐसा संज्ञा, ऐसा नाउन जो हमें मटेरियल्स का बोध कराए, मटेरियल्स के बारे में बताए, वो होता है हमारा क्या, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, है ना। वो होता है हमारा मटेरियल नाउन।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, मटेरियल नाउन क्लियर होगा। आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सबसे इजी नाउन है, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें फंस जाते हैं इसका नाम सुनने के बाद, है ना। लेकिन इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मुझे लगता है कि सारे नाउन से बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसमें आपको तुरंत पता चल जाता है कि नहीं, ये सबसे अलग ही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसमें इसका डिफिनेशन होता है द नाउन्स विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ओके, अब इसका मतलब क्या है, देखिए पहले सबसे पहले कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है क्या, भाववाचक। क्या होती है, भाववाचक, है ना। वाचक का मतलब मैंने क्या बताया, बताने वाला। वाचक का मतलब बताने वाला। और ये देखिए भाव का मतलब इमोशंस हमारे, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा इमोशंस, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जिस नाउन से हमको ऐसी चीजें पता चलती है जिसको हम लोग ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, है ना, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आई होप आप लोग को याद होगा, जब बचपन में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे यही डिफिनेशन दिया गया था कि वह संज्ञा जिसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसकी वजह से इसमें हमारा जो इमोशंस होते हैं जो हमारे, वो क्या उनको हम लोग देख पाते हैं, नहीं। हाँ, इमोशंस की वजह से अफेक्टेड इंसान को देख सकते हैं, लेकिन इमोशंस नहीं देख सकते हम, है ना। उसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी टीचर बहुत गुस्सा है ना, आपने होमवर्क करके नहीं गया, आपकी टीचर बहुत गुस्से में है, तो आप टीचर गुस्से में जो काम करेगा, जैसा रिएक्शन करेगा, जैसा रिएक्ट करेगा, ये आप देख रहे होगे, ना कि टीचर कितना गुस्सा है ये। हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हो कि टीचर बहुत गुस्से में है या टीचर बहुत मतलब कम है ना, ये अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन टीचर गुस्सा कैसे है ये आप नहीं देख सकते, है ना। जो गुस्सा, जो फीलिंग है, जो एंग्री है, मतलब जो उनका ये फीलिंग है, इसको आप क्या कर सकते हो, नहीं देख सकते, है ना। हाँ, टीचर गुस्से में है, डांट रही हैं, आप लोग को पनिशमेंट दे रही हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि नहीं, गुस्सा है। ओके, ठीक वैसे ही जब हम लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, तो हम लोग का रोना दिखाई देता है, आंसू दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोग का दुख दिखाई नहीं देता, है ना। हम लोग की सैडनेस दिखाई नहीं देती। ठीक वैसे ही जब हम लोग को दर्द होता है, कहीं चोट लगती है, तो चोट दिखाई देती है, लेकिन जो दर्द हम लोग को फील होता है, जो महसूस होता है, वो हम लोग नहीं देख पाते, है ना। ठीक वैसे ही, और देखिए कह रहा है कि एक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप बच्चे थे पहले, तो आपका वो क्या था, चाइल्डहुड था, आप बचपना था आपका, है ना, बचपन था। और वैसे जैसे इंसान एडल्ट होता है, तो एडल्टहुड भी कहा जाता है उसको। तो ये हमारे एक्शन के रूप में है, जैसे कि, और देखिए, और एक एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पे, देखिए कंडीशन में आपका लड़कपन हो सकता है, बूढ़ापन हो सकता है ना, इलनेस हो सकती है। इलनेस मतलब बीमारी। मान लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल स्वस्थ हेल्दी पर्सन, और साथ ही कोई ऐसा पर्सन जो बीमार हो, है ना, तो उसकी कंडीशन क्या है फिलहाल, कि वो बीमार है। तो ये आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और देखिए ह्यूमैनिटी मीन्स क्या होता है, इंसानियत। आप इंसानियत के नाते अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो आप वो देख सकते हो कि क्या कर रहा है, लेकिन उसकी इंसानियत नहीं देख पाते। जो फीलिंग्स है, जो इंसानियत फीलिंग है, इसको आप नहीं देख सकते हो, है ना। और देखिए आगे हमारा पोवर्टी मीन्स होता है गरीबी, है ना। तो गरीब इंसान को आप देखते हो, उसकी हालत देखते हो, लेकिन गरीबी जो ये एक तरह की क्या है, ये भी फीलिंग है, तो ये आपको दिखाई नहीं देती, है ना। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा, इसमें हम ऐसे नाउन के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, है ना, छू नहीं सकते, केवल क्या करते हैं,